क्वेस्टिज्म एपिसोड 1। हम देखते हैं 3 लड़कों को जो कि एक जगह बैठे होते हैं और वो बोलते हैं आजकल वेबटून कितना बोरिंग हो चुका है। हमेशा स्कूल का एक वीक बॉय जिसको बुली किया जाता है वो अचानक से स्ट्रांग होने लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितने भी ऑथर्स हैं हरामखोर बूढ़े हो चुके हैं। और ये ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोलता है इनको हर जगह बस बुलीज ही दिखाई देते हैं। और बाजू वाला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, और तुम ढंग से नजर तो रख रहे हो ना सुयन किम। और नेक्स्ट पैनल हमारे सामने ये होता है और सुयन अपने मन में बोलता है और ये तीनों मादरबोर्ड जो मेरे साथ कर रहे हैं क्या ये बुलिंग नहीं है। और उसके बाद वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा सुयन को चॉक करने लगता है जिसको वो एंड वायलेंस का नाम देता है। और जब वो बुलीज जा रहे होते हैं तब सुयन सोचता है मैं चिल्लाने की कोशिश कर सकता था लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदलता क्योंकि मेरी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। ये सारी चीजें इतनी खराब कब हो गईं? मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है? आजकल वेबटून और वेब नॉवेल्स में मेन कैरेक्टर्स को कुछ क्वेस्ट और चैलेंजेस करने पड़ते हैं और फिर वो स्ट्रांग होने लगता है। काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाता, काश मेरे पास भी एक क्वेस्ट विंडो होता, लेकिन मुझे पता है ये कभी नहीं होने वाला। ये कोई वेब नॉवेल नहीं है। और तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिसमें ये लिखा होता है तुम ये क्वेस्ट विंडो को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। और वहीं से उसकी लाइफ चेंज होने लगती है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयन सोच रहा होता है इस विंडो का क्या मतलब है, और जैसे ही वो यस वाले ऑप्शन पर टैप करने जा रहा होता है तभी गलती से उसकी उंगली एक लड़की के टमी पर जाके लगती है और वो ये बोलती है इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं और उसका नाम होता है बेक चारिन। प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है इसीलिए अब हम इसको चारिन बुलाएंगे। और तभी वो सुयन को थप्पड़ मार देती है और बोलती है मेरे लिए कैंटीन से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और सुयन बोलता है तुम खुद भी तो जा सकती हो। तो चारिन बोलती है मेरे लेग्स देखो और मेरे 20 के फॉलोअर्स भी हैं, और अगर मैं रास्ते में कहीं गिर जाती हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या तुम लोगे? इसीलिए मुंह बंद करो और मेरे लिए एक सैंडविच लेकर आओ। तो सुयन बोलता है लेकिन पैसे तो दो। तभी चारिन बोलती है पैसे? कैसे पैसे? ये तो तुम दे रहे हो ना, ये तो तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। और सुयन चुपचाप से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है मैं ऐसा ही हूँ, डर के मारे मेरी आवाज नहीं निकलती। और तभी वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा सुयन को दोबारा से बुली करने लगता है और तभी सुयन अपने मन में बोलता है एक दिन मैं इन सबको एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन उन बुलीज के सामने बस वो सॉरी बोलता है। इसके बाद हमें सुयन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयन अपनी मॉम को बोलता है मैंने आपको बोला था मुझे स्कूल छोड़ने दीजिए, स्कूल में मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, स्कूल में मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। स्कूल में जाकर मेरा बस टाइम वेस्ट हो रहा है, यूट्यूब चैनल से कम मैं सक्सेसफुल तो हो जाऊंगा। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है ये वायरल हिट नहीं है? एंड देन We saw Suyan little sister and damn what a big thigh। इसके बाद अपनी मॉम को इतना सब बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और तभी उसको वो क्वेस्ट विंडो का याद आता है जिसको वो स्कूल में स्टार्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो क्वेस्ट विंडो को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको बताया जाता है अगर आप क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के कार्ड्स मिलते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज और अचीवमेंट होंगी। और सबसे पहले उसको ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है अपनी मॉम से माफी मांगने का, जिसको कंप्लीट करने पर उसको मिलेगा एक गोल्ड कार्ड। तो वो ऐसा ही करता है, अपनी मॉम के पास जाता है, उनको सॉरी बोलता है। इसके साथ साथ वो ये भी बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मॉम, पता नहीं मैंने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। तो उसकी लिटिल सिस्टर उसको टीज करते हुए बोलती है मॉम ये मोरन पागल हो चुका है, ये सही टाइम है इसको हॉस्पिटल ले जाने का। इसके बाद उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है जिसके एक्सचेंज में उसको मिलता है एक गोल्ड कार्ड जिसकी अचीवमेंट थी ग्रो 3 सेंटीमीटर इन योर हाइट। फिर वो उस कार्ड को यूज कर लेता है और अचानक से कमरे में डिस्को लाइट चलने लगती हैं और अपनी मॉम और सिस्टर को बोलता है देखो मैं लंबा हो गया, पहले मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर थी लेकिन अब मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है। फिर वो तीनों आराम से खाना खाते हैं और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाता है तब बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं आज सुयन को क्या हुआ है, वो इतना खुश क्यों है, उसकी हाइट भी बड़ी सी लग रही है। तो सुयन अपने मन में सोचता है पता नहीं आज कौन सा क्वेस्ट करने को मिलेगा। और तभी उसके सामने उसका नया ट्यूटोरियल क्वेस्ट भी आ जाता है और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उसको मिलेगा एक गोल्ड कार्ड, साथ ही साथ एक सिल्वर कार्ड। लेकिन जो क्वेस्ट होता है वो होता है चारिन को किस करने का। चारिन वही लड़की जिसने हमारे सुयन को थप्पड़ मारा था। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है। और जब उसको ये क्वेस्ट मिलता है तभी उसके सामने चारिन भी आ जाती है जिसको देखकर वो सटपटा जाता है और वो
ये बोलता है क्यों ना मैं गिव अप कर दूं, लेकिन तभी उसके सामने एक वार्निंग आ जाती है। अगर आपने गिव अप करने के बारे में सोचा तो अभी तक आपने जितने भी रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं वो सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे। जिसको सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मतलब अभी जो उसने 3 सेंटीमीटर अपने आप को बढ़ाया था वो दोबारा से 168 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। और इस क्वेस्ट की जो डेडलाइन होती है वो होती है स्कूल खत्म होने से पहले। तो सुयन अपनी क्लास में बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को कैसे किस कर सकता हूँ जिसको मैं डेट भी नहीं कर रहा हूँ। और इतने में बगल में से आवाज आती है एंड देन हमें ये दिखाया जाता है मैं कर सकता हूँ। जरा देखो इस बंदे को, मैं तो साइड में भी ना बैठूं इसके। जोक्स अपार्ट, ये एक याकुजा होता है। तो सुयन बोलता है तुम्हारा ये लाल टमाटर फेस किसने कर दिया? तो टकला याकुजा बोलता है हमेशा की तरह लड़कों ने मुझे मारा, लेकिन तुम सुयन बताओ ये बार बार किस किस क्या बोलते? तभी सुयन बोलता है हाँ किसी ने मुझे मिशन दिया है एक लड़की को किस करने का। तो याकुजा अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं डायरेक्ट अप्रोच करता, ये पक्का थप्पड़ खाता, क्योंकि हम फ्री में गले लग सकते हैं तो हम फ्री में किस क्यों नहीं कर सकते? तो सुयन बोलता है नहीं नहीं ये हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं पैसे देकर किस लिए लेता? ये करीना बात याकुजा तो ने, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ क्यों नहीं, ये लो ये रहे पैसे। और नेक्स्ट पैनल में ये दोनों सैड बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं हम सोचते सोचते कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। और याकुजा बोलता है किसी लड़की के साथ अकेले रहना जरूरी है और जो चांस हम लोगों को कभी नहीं मिलता। तो सुयन सोचता है जब हमारा फिजिकल का पीरियड चल रहा होता है तो सारे लोग बाहर होते हैं, लेकिन चाहे चांस मिल जाए तो ट्राई किया जा सकता है। और वो सीरियसली फिजिकल का होता है जहाँ पर चारिन सो रही होती है पूरे क्लास में और उसके आगे हमारा सुयन बैठा होता है। तो चारिन उसको बोलती है क्या तुम मुझे देख रहे थे सोते हुए? अच्छा मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लिया हो। तो सुयन बोलता है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सुयन बोलता है तुम्हारी डेस्क पर पहले ही रखा है। और तभी सुयन उसके पास जाकर उसका स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लगता है, थोड़ा दांत भी हो रहा है। और फिर और जोर से उसके सामने बोलता है क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को किस किया है? और तभी चारिन बोलती है क्या तुम्हें जेल जाने की इतनी ज्यादा जल्दी है? तो सुयन बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस क्यूरियस था। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा। तो सुयन बोलता है इसको डिलीट करो अभी के अभी। तो अपना ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा उसके मुंह पर जड़ देता है और बोलता है हम तो बस मजाक कर रहे थे जैसे तुमने चारिन के साथ किया। और उसको 2-3 थप्पड़ मार के बोलता है हम तो दोस्त है ना। तो चारिन चैंग डोंग से बोलती है छोड़ दोस्त, मुझे लगता है वो समझ गया होगा और हाँ वो वीडियो भी डिलीट करो। और उसकी बात चैंग डोंग कैसे डाल सकता है? और चैंग डोंग क्लास से बाहर जाने लगता है और बोलता है हम तो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे। और चारिन को बोलती है घर चले जाओ। होने से पहले ही घर में आके रो रहा होता है और बोलता है मैंने तो सब खराब कर दिया, क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया और अब स्कूल वाले मेरा और भी ज्यादा मजाक बनाएंगे। और तभी होता है चमत्कार, उसके आगे स्क्रीन पर लिख के आ जाता है यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेस्ट। अब ऐसा कैसे हुआ? इसको हुआ ही नहीं। तो थोड़ा पीछे चलो, तो जब ये क्लास का मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो चारिन अपनी डेस्क पर बैठ के वही स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लगती है और वहीं पर हमारे सुयन का मिशन कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्ट किस नहीं हुई लेकिन इनडायरेक्ट किस तो हो गई। और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद उसको मिलते हैं 2 कार्ड, सिल्वर कार्ड और गोल्ड कार्ड, जिसमें सबसे पहले वो सिल्वर कार्ड को रिवील करता है तो उसके अंदर उसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद गोल्ड कार्ड के अंदर उसको मिलती है 20/20 विजन, यानी कि अब सिर्फ देख भी सकता है बिना सनग्लासेस के। तभी वो ये बात अपनी मॉम और अपनी बहन को बताना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम किसी काम से बाहर जा चुकी होती है तो वो अपनी बहन के साथ बैठकर लंच करने लगता है। ये देखो मेरी आंखें ठीक हो चुकी है। तो दायुन बोलती है बकवास मत कर और बैठ के खाना खा। वैसे तुम्हारे चेहरे पे खुश कैसे है? ये मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। तो दायुन बोलती है तुम मुझे पागल क्यों समझते हो, तुम दोबारा से पिट कर आई हो। और दायुन उसको बोलती है कभी भी मुझसे स्कूल में बात मत करना। तो सुयन पूछता है क्यों? तो दायुन बोलती है इसका जवाब भी अब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे एम्बैरेस करती हो। और नेक्स्ट डे जब सुयन दोबारा अपनी क्लास के बुली से पिट रहा होता है, यानी कि उस चैंग डोंग से, चैंग डोंग उसको थप्पड़ मारता है और उसके सामने अपनी सिगरेट फेंक देता है। और चैंग डोंग बोलता है वो सिगरेट मुझे वापस दे। और तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन भी आ जाती है, जिसको देखकर चैंग डोंग शरीफ बनने की कोशिश करता है। तो ये बोलता है मैं स्मोकिंग कर रहा था और सुयन मुझे बता रहा था कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और चैंग डोंग सुयन से बोलता है वैसे तूने कभी बताया नहीं कि तेरी छोटी बहन भी है इतनी पॉपुलर। और उसके बाद हमें ये पैनल दिखाया जाता है, इसका मतलब है चैंग डोंग हैड अ बैड इंटेंशन फॉर हर। और बाद चैंग डोंग और सुयन बाथरूम में आ जाते हैं और वहाँ पर चैंग डोंग बोलता है तू
चैप्टर 3 भी खत्म होता है। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में